जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं खान ग्लोबल स्टडीज़ का जो आपका बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज निकाला गया है, उसी का सेट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन होंगे। ये पूरा देख लीजिए, एकदम आपके एग्जाम के जैसा पैटर्न पूरा दिया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका सीरीज होने वाला है। ठीक, तो एक भी टेस्ट सीरीज मिस मत करिएगा। देखेंगे यहाँ पे टेस्ट सीरीज नंबर 2 है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1 अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रीति सूदन को। किसे? प्रीति सूदन को। इसका कार्यकाल कब तक है? 1 अगस्त से अप्रैल 2025 तक है। 1 अगस्त 2024 से अप्रैल 2025 तक इनका कार्यकाल है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है तो क्या होता है? दूसरे का राइट आंसर तो राष्ट्रीय आय बढ़ाना होता है। ठीक, क्या होता है? राष्ट्रीय आय बढ़ाना। आगे देखेंगे, और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के समान स्तर में स्थिर वृद्धि को डैश कहते हैं, तो क्या बोलते हैं? 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बताएंगे आप लोग। से बोलते हैं मांग पुष्पस्फीति। ठीक, क्या बोलते हैं? मांग पुष्पस्फीति। चौथा देखेंगे यहाँ पे, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सेवाएं हैं। और ये कौन सा? तृतीय क्षेत्र है। ठीक, कौन सा? तृतीय क्षेत्र में आता है। देखेंगे यहाँ पे पांचवा, तो पांचवे का राइट आंसर है आपको बताना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 का देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि उपभोग फलन C बराबर 150 प्लस 0.6 वाई और निवेश व 2000 रुपये तो राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर होगा। तो ये भी क्वेश्चन है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला आता है y बराबर C प्लस आई। ठीक, इसी पे जब मान को रख देंगे यहाँ पे तो आपका कितना राइट आंसर आ जाएगा 6 का? तो ये हो जाएगा आपका 5375 आ जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, विजन इंडिया @2047 है तो क्या है बताएंगे यहाँ पे 7वें का राइट आंसर। तो ये क्या है? तो यह भारत के आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सकते हैं। स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने तक देश को 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकता है। 18 म्यू 20,000 अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त कर सकता है। तो 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 3। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे 8वां, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? तो 8वें का राइट आंसर बताना, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। क्वेश्चन नंबर 9, 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। वस्तु एवं सेवा कर की समिति के सुझाव से लागू किया गया। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विजय केलकर समिति के द्वारा 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया जीएसटी। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है विमुद्रीकरण कहलाता है, नोटबंदी जिसे बोलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? तो वो जगह पूर्णिया, और सबसे अधिक पूछेगा तो रोहतास हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो 14 का राइट आंसर बताना, वो हो जाएगा सिंगापुर। संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था तो क्या था? 15 का राइट आंसर वो था विनय पिटक। ठीक, क्या था? विनय पिटक। नेक्स्ट यहाँ पे 16, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया था? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पल्लव राजवंश। आगे देखेंगे यहाँ पे 17, निम्नलिखित को दिल्ली पर उनके शासन के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे रजिया रजिया गद्दी पर कब बैठी थी? तो ये हो जाएगा 1236 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1236। फिर से देखेंगे यहाँ पे
रजिया का हो जाएगा 1236 हो जाएगा। फिर आता है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का 1211 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, बलबन का 1266 हो जाएगा, 1266। और नसीरुद्दौला का कितना हो जाएगा, 1246 हो जाएगा। ठीक, 1246। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, तो 17 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले क्या आ जाएगा, इल्तुतमिश। ठीक, इल्तुतमिश के बाद क्या आएगा, रजिया, 1236, 36 के बाद आएगा 46, 46 के बाद बलबन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेंगे, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, तो 18 का राइट आंसर बताना, वो जगह ऑप्शन नंबर ए, मंदसौर की संधि। किस मुगल शासक ने अपनी डायरी में फूल, पत्तियों, बगीचा का वर्णन किया है, तो बाबर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, गांधी जी का पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल में कौन शामिल नहीं थे, तो लॉर्ड हार्डिंग जो था शामिल नहीं था इसमें। आगे देखेंगे यहाँ पे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, तो सी राजगोपालचारी थे। आगे देखेंगे यहाँ पे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हुआ था, तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा यहाँ पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और देखेंगे यहाँ पे खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो ये 1919 में हुआ था। देखते हैं यहाँ पे, ये हुआ था आपका 1919 में। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में हुआ था। ठीक, फिर आपका क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। और तृतीय अफगान युद्ध कब हुआ था, तो तृतीय अफगान युद्ध 1919 में हुआ था। ठीक, तो 1916 से 1921 तक था, तो 1930 आता है ना, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1940 में वर्धा के निकट पावनार ग्राम से शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे, तो कौन थे, 24 का राइट आंसर बताना है, वो जगह ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा पूछेगा तो बृहदत्त। बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, छपरा के निकट। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में किन दो देशों के बीच सबसे ऊंची अंतर्राष्ट्रीय सीमा शीर्ष बिंदु फैली हुई है, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल और चीन हो जाएगा। ये 27 यहाँ पे, अत्यधिक प्रचंड चक्रवाती तूफान बिपरजॉय उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो पूर्व मध्य अरब सागर में निर्मित, जिनके कारण भारत के सर्वाधिक प्रभावित तटीय क्षेत्र हैं, तो कौन सा हो जाएगा 27 का यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी, गुजरात तटीय क्षेत्र में। नेक्स्ट यहाँ पे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बिहार दौरान मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था, तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस के द्वारा। स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, तो कौन थी, 29 का राइट आंसर वो हो जाएगा मनु भाकर, शूटिंग से संबंधित है। भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन दो देशों के साथ लगती है, तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चीन। और पहला सबसे ज़्यादा लंबा कौन सा है, बांग्लादेश के साथ। आगे देखेंगे यहाँ पे, थायरॉक्सिन संबंधित नहीं है, तो थायरॉक्सिन जो है किससे संबंधित नहीं है, यह पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स है, तो क्या हो जाएगा, दही। CAR-T सेल थेरेपी, कार टी सेल थेरेपी संबंधित है, तो किससे संबंधित है 33 का, तो कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है। नेक्स्ट यहाँ पे, सरीसृप डायनासोर एक मध्यजीवी या मेसोजाइक महाकल्प में थे, मध्यजीवी महाकल्प में शामिल थे, तो 34 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, जुरेसिक कल्प, क्रेटेशियस कल्प, ट्रायसिक कल्प, ये सभी हो जाएगा। विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो 35 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, भारत हो जाएगा। पहला पूछेगा तो चीन हो जाएगा। किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है, तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्रिकोरिया। जापान को क्या बोलेंगे, सूर्योदय की भूमि बोलते हैं। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश बोलते हैं। कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। वियतनाम की राजधानी तो हनोई हो जाएगा। कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्र की प्रधानता रहती है, तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पौराणिक कथाओं एवं वीरकालीन नायक नायिकाओं का। दुनिया के डिजिटल भुगतान में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है, तो 48.5%। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो नारायण पंडित हैं।
ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी रचना है? तो ये सौरभ गांगुली की हो जाएगा। CuSnZn का मिश्रण है तो गन मेटल हो जाएगा यहाँ पे, गन धातु। निम्नलिखित तत्वों में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है, तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा Cgm, Cs यानी कि Cgm। आगे देखेंगे यहाँ पे, अमिश्रणीय द्रव या लवण जैसे द्रव और ठोस मिश्रण के लिए मिश्रण पृथक्करण प्रक्रिया है, तो 44 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, निस्तारण। अक्रिस्टलीय ठोस के संबंध में गलत तत्व है, तो 45 का क्या हो जाएगा? इसकी गलनांक निश्चित होती है। एल्युमिनियम को तनों H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? तो 46 का क्या हो जाएगा? H2। रक्त ध्रुव अवस्था से एक अर्ध ठोस जेली के समान संरचना में किस प्रक्रिया के द्वारा बदल जाती है? तो 46 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्कंदन हो जाएगा। कथन ए, सोडियम एक नरम धातु है जो हवा में संपर्क में आने के कुछ सेकंड बाद ही धूमिल हो जाती है। ये क्या दिया हुआ कथन? कारण है। कारण क्या है? सोडियम कार्बनिक यौगिक के संश्लेषण के साथ साथ एस्टर का निर्माण के लिए आवश्यक है। तो देखते हैं यहाँ पे कथन और कारण सही दिया हुआ है कि नहीं। तो 48 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कथन। कथन ए और कारण आर दोनों ही सही है, किंतु कारण जो आर है कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आगे देखेंगे यहाँ पे, राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का नया नाम है, तो क्या नाम है? जल्दी से बताएंगे 49 का। तो उसे बोलते हैं गणतंत्र मंडप। Change the following sentence into direct speech from the option given below. I said that I write a letter. तो फिर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा I say, कॉमा इंटेड कॉमा I write a letter। डांसिंग अंपायर के नाम से कौन जाना जाता है? तो 51 का राइट आंसर आपको बताना हो जाएगा डेविस शेफर्ड। सिम का विस्तृत रूप क्या है? तो 52 का हो जाएगा सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट यहाँ पे, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। आगे देखेंगे, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर पंक्ति किसकी है? तो ये हो जाएगा जॉन कीट्स की है। किसकी? जॉन कीट्स। अब देखते हैं यहाँ पे 55 का। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? खिलाड़ी दिया हुआ है, उपनाम दिया हुआ है। तो बाईचुंग भूटिया का उपनाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे 55 का बताएंगे। तो ये हो जाता है आपका द सिक्किम स्नाइपर। द सिक्किमी स्नाइपर बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं? द सिक्किमी स्नाइपर। ठीक। मैरी कॉम को क्या बोलते हैं? तो मैरी कॉम को बोलते हैं मैग्निफिसेंट मैरी बोलते हैं। हिमा दास को क्या हो जाएगा? सी का, हिमा दास को बोलते हैं डुइंग एक्सप्रेस। और संदीप सिंह को फ्रिलकर सिंह बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 55 का? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे, किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? तो 56 का बताना, वो जगह ऑप्शन नंबर डी, बेसबॉल और खो खो। आगे देखेंगे यहाँ पे, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार को पहले व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पुस्तक के लिए उन्हें कब पुरस्कार दिया गया? तो पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1972 में दिया गया था। आगे देखते हैं यहाँ पे 58, भारत के झंडे का निर्माण पिंगली वेंकैया ने किया, वे किस राज्य से संबंधित थी? तो 58 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। यूरो 2024 फाइनल किसने जीता? तो 59 का क्या हो जाएगा? स्पेन ने जीता। स्पेन की राजधानी मैड्रिड होती है। सेफर्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 का? तो ऑप्शन नंबर ए, जिलेट। तलवार को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द म्यान होता है, वो किस समूह में सही अर्थ नहीं प्रकट करने वाले शब्द युग्म है? तो यहाँ पे सभी सही दिया हुआ है, बाकी गलत कौन सा है? ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। देखिए तरणी मतलब क्या होता है? इसका तरणी का मतलब सूर्य होता है और इस तरणी का मतलब नाव होता है। ठीक, यानी कि दोनों आगे पीछे दिया हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होता है? जल्दी से बताएंगे 63 का। तो क्या होता है? समान त्वरण होता है। मनुष्य दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग करता है? तो 64 का हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। 200 किलोग्राम भार की एक नाव पानी पर तैरती है तो विस्थापित पानी का भार होगा, तो कितना होगा? 200 किलोग्राम। नेक्स्ट है यहाँ पे, क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखन के संबंध में सही नहीं है, तो कौन सा? या रंगहीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में प्रयोग होता है, ये क्या गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पे,
नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण मंदन को प्रदर्शित करता है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी सी हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे एक बल्लेबाज, तो ये तो मैथ का क्वेश्चन है, जब इसको 68 का सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वर्ष 2020 में स्थापित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CAAC का उद्देश्य क्या है? तो 69 का हो जाएगा समुद्री सहयोग का विस्तार करना। देखेंगे यहाँ पे 70, तो ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और 71 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका भी हो जाएगा ए, 1/2 आएगा, सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 72, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे 73, तो ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका क्या आ जाएगा 50 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विदेश मंत्रालय। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे आधुनिक ओलंपिक खेल के संदर्भ में सही नहीं है, तो 76 का राइट आंसर आपको बताना है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चार्ल्स पियरे डेफ्रेड एक यूनानी शिक्षक और इतिहासकार थे जिन्हें आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये गलत हो जाएगा, पियरे डी कुबर्टिन ने आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक जनक के रूप में जानते हैं किसे? पियरे डी कुबर्टिन, उनको बोलते हैं ओलंपिक का जनक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 77 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेदों में से कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के संदर्भ में गलत कथन है, तो कौन सा गलत कथन है बताएंगे 78 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख को भी विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया, ये क्या है गलत है। 79 जून 2024 में बोइंग स्टार लाइनर के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति बने, तो कौन बने बताएंगे? सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर। 80 का देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो MIS यानी कि मीसा का स्थापना कब हुआ था बताएंगे यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो मीसा था ये 1971 में ये हुआ था। ठीक, और जो है ताडा कब हुआ था 1987, क्या हो जाएगा 1987 हो जाएगा, ये 1987 में। और POTA 2001 हो जाएगा इसका 2001, और NSA का हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 1921 हो जाएगा। ठीक, कितना 1921, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 का, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे पहले 1971, फिर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4, सॉरी यहाँ पे देखेंगे थोड़ा गड़बड़ है कुछ, फिर से देखेंगे यहाँ पे 80 का, तो MISA मैंने क्या बताया था 1971। ठीक, ये 1971 हो जाएगा। फिर TADA क्या हो जाएगा 1987 हो जाएगा ये। ठीक, और फिर जो POTA क्या हो जाएगा 2001 हो जाएगा इसका, और लास्ट में क्या है NSA 1981 हो जाएगा। अब देखेंगे इसका राइट आंसर, सबसे पहले तो क्या हो जाएगा 1971, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर आएगा 1981 के बाद 1987, फिर लास्ट में क्या जाएगा आपका 3 यानी कि 2001। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे संसद के अवकाश में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? तो 81 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 123। नेक्स्ट है यहाँ पे सदन में किसी बैठक के लिए गण पूर्ति अध्यक्ष सहित कोरम कितनी होती है? तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में सर्वाधिक सांविधिक आयोग नहीं है, तो 83 का राइट आंसर बताना हो जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। आगे देखेंगे यहाँ पे परिसीमन आयोग के संदर्भ में गलत है, तो 84 का राइट आंसर क्या बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परिसीमन आयोग के संबंध में अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं जारी किया जाता है, ये गलत है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है? 25 का क्या होगा? 106वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है यहाँ पे, चुनाव में किस स्थिति में प्रत्याशी या उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है? तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यदि चुनाव में कुल पड़े वोटों को 1/6% हासिल नहीं करता। आगे देखेंगे यहाँ पे, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 87 का। तो भाग 3 को बोलते हैं, ठीक, तो भाग 3 को बोलते हैं संविधान का मैग्ना कार्टा। अब भाग 3 किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित है। ये अनुच्छेद कहाँ से है? अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है, ठीक। फिर आता है भाग भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है ये। फिर आता है भाग 4, आपका किससे संबंधित है? तो जो भाग 4 है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? तो 36 से 51 तक है आपका। और भाग 5 क्या है? संघ का उल्लेख है इसमें, ठीक, किसमें? संघ का उल्लेख। तो ये 52 से 151 तक संबंधित है, ठीक। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे 88, 103वां संविधान संशोधन के तहत किसे आरक्षण प्रदान किया गया? तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सवर्ण जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को। कोच्चि हवाई अड्डे पर प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर पर अद्वितीय बनाता है? तो बताएंगे 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 89 का हो जाता है यहाँ पे, बताएंगे जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक, किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र। नेक्स्ट है यहाँ पे, औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2014 से हुई, जिसका प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कोगस से बने शेर। आगे देखेंगे यहाँ पे, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC 0.8 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति का मान होगा। तो 91 का क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 0.2। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ किया गया? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 25 दिसंबर 2000 को। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? तो 93 का क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी में। ये क्या करना है आपका? तो मैच करना है 94 का। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, तो भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, उड़ीसी उड़ीसा। तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे 95, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगस्त 2024 में अपनी यात्रा के दौरान, यानी कि अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम कैटोनी वरे ने फिजी का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। तो 95 कब हो जाएगा? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। आगे देखेंगे यहाँ पे 96, विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश है? तो विश्व कप फुटबॉल यानी कि फुटबॉल विश्व कप का प्रथम विजेता देश कौन सा है 96 का? तो हो जाएगा उरुग्वे है, ठीक, उरुग्वे में हुआ था, उसी ने जीता था। 97 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सॉल्व करके देखिएगा। 98 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 98 का क्या हो जाएगा? विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, इसकी स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद बी 169। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी किस संगीत से संबंधित थी? तो 99 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक संगीत। देखेंगे यहाँ पे 100, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इट इज हाई टाइम ही स्टार्ट्स इवनिंग, ठीक। तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।